Assalamu alaikum students. Welcome to Dr. Sin. Dr. Kashif Altaf here. I hope that all of you are doing well. And also welcome to our YouTube channel Dr. Sin. तो सबसे पहले तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी AFNS के हवाले से वीडियो है। ठीक है, अब AFNS क्या है, इसमें कौन अप्लाई करता है, सब कुछ हम आपको इसका ओवरव्यू, इसका टेस्ट पैटर्न, इसकी तैयारी कैसे होती है, इसका टेस्ट, सारा कुछ इससे कंप्लीट रिलेटेड चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखें पता होना चाहिए कि व्हाट इज AFNS। ठीक है, तो AFNS बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। अब देखें, ये वीडियो मैं बहुत आसान करके बना रहा हूँ आप सबके लिए लेक्चर, ताकि वो लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन बच्चियों के एफएनएस बारे में, उनको भी समझ आए। अब देखें, आर्म्ड फोर्सेस से इतना तो ये आपको पता चल रहा होगा कि फौज से रिलेटेड है। नर्सिंग से ये पता चल रहा होगा कि मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी मेडिकल की फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती है। एक बात मैं पहले बता दूं, ये वीडियो फीमेल्स के लिए। ठीक है, सिर्फ फीमेल्स एफएनएस में अप्लाई करती हैं। जो बॉयज होते हैं या मेल्स होते हैं, दे अप्लाई इन AMC। ठीक है, AMC का ऑलरेडी वीडियो इंट्रोडक्टरी पहले से अपलोडेड है। सो AFNS आफाक बैच क्या है, ये बेसिकली हमारा एक बैच है एफएनएस की प्रिपरेशन के लिए। इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। सो ये एक ऐसी बेसिकली सर्विस है जिसके थ्रू फीमेल्स यानी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं आर्मी में एज अ नर्स। और वो नर्स किस रैंक की होती है? लेफ्टिनेंट। ठीक है, 17th ग्रेड जिसको बोलते हैं, 17th ग्रेड की नर्स आर्मी में इंडक्ट होती हैं। अब ये इसका बेसिक डिटेल्स थी, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैंने बता दिया एफएनएस क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आप अप्लाई कहाँ करते हैं? ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। यहाँ पे हर साल AFNS की वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और फिर इसके ऊपर सब लड़कियां अप्लाई करती हैं जिन्होंने अप्लाई करना होता है। उसके बाद इनका पैटर्न होता है, आपका इनिशियल टेस्ट, मेडिकल, सब कुछ। तो ये मतलब वेबसाइट है, आप अपने पास लोड भी कर सकते हैं। हर साल मोस्टली आपके पास जुलाई के महीने में AFNS का पोस्टर और मतलब इसकी इंडक्शंस रिलीज होती हैं। ठीक है, और सब स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। जुलाई में ही AMC भी रिलीज होता है। सो जो गर्ल्स होती हैं, दे कैन अप्लाई इन AFNS एंड बॉयज दे कैन अप्लाई इन AMC। अब आगे चलते हैं। ये देखें, आपके पास एक लेफ्टिनेंट नर्स है। ये इनकी यूनिफॉर्म होती है, ग्रीन कलर की है, पी कैप पहनती हैं एंड स्कार्फ करती हैं अपना पूरा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जाहिर बात है, अब इसमें ये तो नहीं होगा कोई 70 साल की आंटी अप्लाई कर दें। नो, इसकी एक लिमिट है हर चीज की। तो गौर से आपने सुननी है, मैं यहाँ पे आपके लिए बेसिकली नोट करता चाहूंगा। इसके अंदर देखें, सबसे पहली आपके पास जो है लिमिट, दैट इज एज। ठीक है, कितनी होनी चाहिए आपकी एज? हम दोबारा पेन ही यूज करते हैं ताकि जरा हम इसको अच्छे से लिख सकें। आपके पास इसमें जो बेसिकली मेन लिमिट्स है ना, वो आपके पास 4 लिमिट्स होती हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। सबसे पहली जो आपके पास लिमिट होती है, नंबर 1, दैट इज एज, उम्र की हद। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आपके होती है मैट्रिक मार्क। मैं आगे बताऊंगा कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आपकी होती है FS की मार्क्स। बाद नंबर 4 के ऊपर आपकी होती है हाइट। ठीक है, ये 4 चीजें AFNS के अंदर मेन होती हैं। फिफ्थ होती है आपके पास आई साइट का भी थोड़ा सा इसमें सिस्टम होता है, आई साइट। ठीक है, अब हम आगे डिटेल में इनमें से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है। सबसे पहले एज, याद रखनी है कि ओनली गर्ल्स, ऐसा ना कोई बॉय देख रहा हो बोले कि जी मैंने भी अप्लाई करना है, नहीं कर सकते आप। एज कितनी होनी चाहिए? 17 से 25 साल। ठीक है, मैट्रिक में कितने मार्क्स चाहिए? मिनिमम
मिनिमम का मतलब होता है कम से कम 60% मार्क्स आपके मैट्रिक में हो, ठीक है। एंड एफएससी में कितने हो? मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, ये नहीं कि 60% से ज्यादा वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं, 70 हो, 80 हो, 90% हो, 95% हो, बट 60 से बिलो ना हो। लाइक किसी के अगर 59% है तो वो क्या अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसके 60% है वही कर सकता है। एफएससी में चाहिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स, ओके। तो मिनिमम 50% मार्क्स। हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, देखिए मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, इससे ज्यादा हो कोई इशू नहीं है, 5 फीट, ठीक है। आई साइड कितनी होनी चाहिए? -3.5 से कम ना हो। अब -3.5 क्या होता है? देखिए -3.5 इतनी ज्यादा कम होती है कि अगर आप उस बंदे की या उस बंदी की ऐनक उतार दें तो उसको सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आए। एक तो ये होता है ना कि आप बिना ऐनक के चल फिर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जिनकी बहुत ही ज्यादा -3.5, -4, -5, -6 तक होती है ना, उन्हें बहुत सारी चीजें धुंधली धुंधली नजर आती है, बहुत मुश्किल होती है उन्हें, मतलब बिना ऐनक की जिंदगी गुजारने में। जिनकी थोड़ी सी कम होती है, जैसे -0.5 या -1 या -1.5, ये बिना ऐनक के भी काम चला लेते हैं। जिनकी -3.5 से ज्यादा होती है, इनको मुश्किल होती है बिना ऐनक के गुजारा करने में, ठीक है। तो ये 5 आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जो इसके ऊपर पूरे हैं वही एफएनएस में अप्लाई कर सकते हैं। यस, वेट भी होता है, बट वेट अगर आपका ज्यादा हो तो वो आपको कम करने के लिए टाइम देते हैं और वो कम हो जाता है, ठीक है। दिस आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफएनएस का। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे आपके पास है टेस्ट पैटर्न, ठीक है। जो इसका टेस्ट होता है ना, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पोर्शन, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एमसीक्यूज, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम, ठीक है। अब इसके बेसिकली होते हैं ओवरऑल 4 क्वेश्चंस। कैसे? हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन होता है वर्बल इंटेलिजेंस। ये टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। जो टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर के ऊपर होता है, कागज के ऊपर टेस्ट नहीं होता, डिजिटल टेस्ट होता है कंप्यूटर। वर्बल, वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपके पास होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आपका होता है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन के बाद आपके पास आता है साइकोलॉजी पोर्शन। बाद आपके पास कौन सा पोर्शन आएगा? साइकोलॉजी पोर्शन। ये होता है 4 पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या? हम इसको एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसलिए रेडीमेड मैंने पहले से ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाई। इसकी एक वजह है कि मैं ऑन स्क्रीन बना रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज और टाइम कितना होगा। तो ये तो आपने देख लिया कि 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक टेबल की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। तो 4 क्वेश्चंस आपने समझ लिए। इन सब में के लिए 30-30 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। मतलब कि आसान से बात में आपका टेस्ट कितने टाइम का हुआ? 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। इन क्लियर वर्ड्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये हो गया। कितने क्वेश्चन आपके पास है? यू हैव 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास। इसमें सबसे पहले आप वहाँ पे जब कंप्यूटर टेबल के ऊपर बैठते हैं, सब इंटर करते हैं, तो सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस। कितने एमसीक्यूज होते हैं? 84 एमसीक्यूज। टाइम कितना होता है? 30 मिनट का, 30 मिनट्स, ठीक है। ये आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, पासिंग कितनी होती है? 50% पास। 50% जो मार्क्स ले ले वो पास होता है। मतलब कि अगर 84 है, आपने 84 में से 42 ठीक किया, आप पास हैं। फिर होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इसमें मोस्टली पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें होता है 64 एमसीक्यूज। टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स,
ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है एकेडमिक पोर्शन, इसमें होता है 50 एमसीक्यूज, टाइम कितना होता है सेम 30 मिनट्स। और आपके पास होता है साइकोलॉजी पोर्शन, इसमें होता है 150 एमसीक्यूज। ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी की जहनियत चेक करना, इसमें भी टाइम होता है 30 मिनट्स। ठीक है। अब देखें 30 30 30 टोटल कितने हुए 2 आवर्स। टेस्ट आपका कितने का हुआ, 2 घंटों का आपका टेस्ट हुआ। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसमें एमसीक्यूज कितने हैं, ठीक है, वो भी तो देखना है ना। तो एमसीक्यूज आपके पास है सबसे पहले क्वेश्चन में 84, देन 64, देन आपके पास 50 एंड देन 150। तो आपके पास इसमें ओवर टोटल जो है 348 एमसीक्यूज आते हैं, जिसके अंदर से साइकोलॉजी है, ये इजी होता है। इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। मेन जो आपके पास होते हैं ना ये तीन, साइकोलॉजी में नो पास फेल, मेन इन तीन के ऊपर होता है, स्लैश पास और फेल। मेन ये तीन है, साइकोलॉजी से सिर्फ वो आपके माइंड को जज करते हैं, ठीक है, तो उसका इतना इशू नहीं होता। तो मेन आपके ये एमसीक्यू जिसके अंदर 84 वर्बल के, 64 नॉन वर्बल के और 50 एकेडमिक के 198 एमसीक्यूज बनते हैं। इसको आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं कि जी 200 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, उसके लिए 120 मिनट्स होते हैं या 2 घंटे का टाइम होता है। तो ये आपके पास एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको हमारे डॉक्टर सिंह के एएफएनएस आफाक बैच के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमने शुरू में आपको बताया था बेसिकली ये वाला एएफएनएस आफाक बैच। अब एएफएनएस आफाक बैच क्या है स्टूडेंट्स, देखें आर्मी का टेस्ट बहुत एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है। इसके लिए एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो यंग एज में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। स्टार्टिंग आपको 65,000 स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। इसमें आपका मेडिकल फ्री होता है, ठीक है। आपका बेसिकली रिहाइश जो होती है जिसको आप कहते हैं अकोमोडेशन, वो आपकी फ्री होती है, ठीक है। और 65,000 रुपये महीने के, पढ़ाई फ्री, सब फ्री, मेडिकल फ्री, 5 कमरों का बंगला, सरकारी नौकर, और क्या चाहिए। तो इसकी तैयारी के लिए देखें वर्बल नॉन वर्बल आपने कभी नहीं की होती, साइकोलॉजी आपने नहीं देखे होते, वो आपको नहीं पता होगा कि कैसे, ठीक है। वो सारी चीजें फिर आपको देखनी पड़ती हैं। ये इस तरीके से है आपके पास 65,000 स्टाइपेंड सारा कुछ। तो उसके लिए हमारा एफएनएस आफाक बैच, क्योंकि हम इस टेस्ट की तैयारी लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, तो हर साल के उसके लिए हमारा एएमसी आफाक एएफएनएस आफाक बैच है, और एएमसी के लिए एएफएनएस अंसार एएमसी अंसार बैच है बॉयज के लिए, ठीक है। इसका टेस्ट सिलेबस हम आपको पूरा एफएनएस का कवर करवाते हैं, इसका पैटर्न जिसके अंदर आपके पास कंप्लीट, हम आपको वर्बल की तैयारी पूरी कराएंगे, इसके हम आपको नोट्स देंगे, इसके नोट्स हम इसमें आपको देंगे, इसके पास पेपर्स, ठीक है, ए टू जी, मतलब आपको इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स, पास पेपर्स, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर, सब इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री रिसोर्सेज, डॉक्टर्स इन एलीट डॉट कॉम, ठीक है, JD है डॉक्टर्स इन एलीट डॉट कॉम। तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ओवरऑल लेक्चर में भी हम आपको बता रहे हैं कि इस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्लियर दिस टेस्ट। इसकी फी भी बहुत अफोर्डेबल है। कॉन्टेक्ट के लिए, राब्ते के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, 0325 848 4158, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखें इसमें हमने आपको क्या बताया, AFNS का इंट्रो, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको टेस्ट पैटर्न बता दिया, टिप्स दे दी, हमारे AFNS आफाक बैच का हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर।
यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे कोर्सेज में। तो काइंडली बेसिकली सब्सक्राइब our channel, and Allah Hafiz.